जो जैद हामिद ने कहा वही सच है कि 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, मुसलमानों ने उस पे पूरे जो सब कॉन्टिनेंट था उसके ऊपर कब्जा करके रखा। लेकिन उसके बाद जो है वो तो ब्रिटिशर्स आए ना, हिंदू तो नहीं आए, हिंदुओं की गवर्नमेंट तो नहीं आई, हिंदुओं की हुक्मरानी नहीं आई, उसके बाद आए ब्रिटिशर। तो मुझे ये बताना पसंद करेगा कोई, या जैद हामिद ये बताना पसंद करेंगे कि पाकिस्तान बनाने की जरूरत फिर आपको क्यों महसूस हुई अगर आप हिंदुओं को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। खास भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के मौलवियों के बारे में। पाकिस्तान के मौलवी हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं और बेतुका बातें करते रहते हैं। पाकिस्तान मौलवी की एक चाहत है कि हिंदुस्तान में गजवा हिंद बनाया जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हिंदुस्तान में गजवा हिंद नहीं बना पाएंगे पाकिस्तान के मौलवी, और जो भी जहर उगलते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में ही उगल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की ओर से इसमें क्या रिएक्शन आए हुए हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आप हिंदुओं को गुलाम समझते हैं और आपका ख्याल है कि वो इतने सालों आपके गुलाम रहे, तो फिर आप उन गुलामों से डर के भागे क्यों? आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? आपने ये क्यों कहा कि हिंदुओं के साथ नहीं रहा जा सकता, इसलिए अपना अलग मुल्क चाहिए? ये पाकिस्तान बनाने का क्या फिर मतलब बनता है? अगर आपने 1000 साल हुकूमत की और हिंदू आपके अंडर थे और वो कुछ कर नहीं सकते थे, बकौल आपके, वो तो आपके गुलाम थे, और उनके बाद जो है वो अंग्रेज का जमाना आया, अंग्रेज ने रूल किया, और फिर आप दोबारा जब अंग्रेज के जाने का टाइम आया तो फिर आप डर क्यों गए? आप किस बात से डरे कि आपने पाकिस्तान बनाया? आप उसी तरह से चलने देते, उसी तरह से जो है वो आप दोबारा हुकूमत कर लेते अगर आप में इतना दम था। तो आपने फिर ये क्यों सोचा कि अब हम जिनको हम गुलाम समझते रहे हैं, जिन्हें हम गुलाम कहते रहे हैं और अभी तक कह रहे हैं, उनसे डरकर आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? ये बात अगर आप मुझे बता सके तो बड़ा अच्छा होगा, वरना वो जैद हामिद जैसे लोग जो ये गजवाए हिंद का करके और इस तरह के टॉक शोज में जो पाकिस्तान टीवी पे जो आते हैं, इस तरह के जो टीवी चैनल्स हैं जो इनको स्पेस देते हैं बात करने की, और उसके बाद एंकर जो हैं वो चुप करके वो सारा जहर सुनती रहती हैं। तो ये नहीं कि उनको रोकें, या खैर वो तो खुद भी बड़ी मशहूर है इस तरह की बातें करने में, तो उनको मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन उनकी अपनी चॉइस है कि वो क्या सुन रही हैं और क्या कह रही हैं। लेकिन जैद हामिद तो बहुत बड़े अपने आप को बड़ी तोप समझते हैं, बहुत बड़े स्कॉलर समझते हैं। तो फिर बताइए कि आप जो है वो जब आपने 1000 साल हुकूमत की हिंदुओं के ऊपर, और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए और फिर उन्होंने आपके ऊपर हुकूमत की, और जब वो गए तो आप उन हिंदुओं से डर के भागे क्यों? आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? वहीं पे रहते ना आप, दिखाते उनको, कहते हम फिर हुकूमत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आप वहां से निकल के भागे ये कह के कि जी ये हमें तंग करते हैं, हम इनके साथ नहीं रह सकते। ये एक बहुत बहुत बड़ा, एक जिसे कहते हैं ना, मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान में आपको मीडिया में बहुत से मुसलमान नजर आएंगे, उनके टीवी चैनल्स पे, कोई भी टीवी चैनल उठा के देख लें, कितना भी किसी भी न्यूज चैनल को आप देख लें, वहां पर आपको जो है वो दूसरे जो यानी हिंदू और सिख और क्रिश्चियंस के साथ साथ आपको बहुत सारे मुस्लिम एंकर्स नजर आएंगे, मुस्लिम जर्नलिस्ट नजर आएंगे। हमारे यहाँ क्या आप दिखा सकते हैं मुझे कि हमारे टीवी चैनल्स पे कितने हिंदू काम कर रहे हैं, कितने सिख काम कर रहे हैं? नहीं, आप नहीं बता सकते, क्योंकि हम यहाँ पे उनको आगे आने नहीं देते। हमने तो उनको बिल्कुल दबा के रखा हुआ है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि हम हिंदुओं को दबा के रखेंगे, तो या हिंदुओं को वहां जाके दबा के रखेंगे, आपकी सोच सिर्फ इधर तक ही है। आपने कभी नहीं सोचा कि आप जिस मुल्क में रहते हैं वहां पे आपने कितनी आजादी दी हुई है। वहां पे आप अगर हिंदुस्तान में देखें, अगर उनकी फिल्म इंडस्ट्री को चेक कर लें, तो आपको पता चलेगा कि उनकी दिलीप कुमार साहब के टाइम से लेकर और अभी शाहरुख के वक्त तक जो है, हर हर दौर में उनके पास, हर टाइम उनके पास, हर साल में, या कहना चाहिए हर वक्त उन्होंने मुसलमान एक्टर्स को जगह दी है। डायरेक्टर्स, म्यूजिशियन, मोहम्मद रफी और ये सब लोग उसी उसी टाइम के ना। मुझे कोई पाकिस्तान का इंस्टीट्यूशन बता दें
जहां पर आपने हिंदुओं को आगे आने दिया हो, जहां पे आपने क्रिश्चियंस को आगे आने दिया हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ तो जो कमर्शियल्स भी प्रिंट किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि सफाई वाला चाहिए, तो वहां पे आप रिलीजन मेंशन करते हैं कि इस रिलीजन का होना चाहिए। मतलब हद होती है यार, मतलब शर्म नहीं आती आप लोगों को। और अब फिर आप आके इस तरह के टॉक शोज करते हैं, इस तरह के टीवी चैनल्स पे बैठ के बात करते हैं, और टीवी चैनल्स वालों को भी शर्म नहीं आती कि वो इस तरह की बात करते हैं। इंडियन डिबेट में मैं जाती हूँ, मुझे कोई 1.5-2 साल हो गए मैं इंडियन टीवी पे जाती हूँ। और ठीक है, वो पाकिस्तान और इंडिया की बात करके वहां पे झगड़ा भी होता है, वहां पे डिबेट भी होती है, वहां पे लोग ऊंचा ऊंचा बोलते भी हैं, लेकिन कभी उन्होंने किसी मजहब को लेके बात नहीं की। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान में मुसलमानों का बुरा हाल कर देंगे या हम हिंदुस्तान में मुसलमानों का बुरा हाल कर देंगे। ये सिर्फ हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ के टॉक शोज में हम हिंदुओं को मजा चखा देंगे, हम उनको मट्टी चटा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। शर्म नहीं आती आप लोगों को? पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं, किस तरह के खानदान से उठकर आते हैं, क्या फैमिली बैकग्राउंड है इन लोगों का। इनको किसी ने तमीज नहीं सिखाई, इनके बड़ों ने इनको कुछ नहीं बताया, और ये इस तरह की बातें करते हैं। खैर, और मुसलमान जो यहाँ पे मौजूद है, उनको तो सिर्फ और सिर्फ जन्नत से मतलब है। जन्नत में जाना है, जन्नत की हूरों के पास जाना है, और आपने औरत को जो है बिल्कुल एक एंटरटेनमेंट की चीज बना के रख दिया है। यहाँ पर दुनिया में होंगे तो 4 शादियां कर सकते हैं, मतलब 4 औरतें मिलेंगी। मर जाएंगे तो जन्नत में जाएंगे तो वहां पे 72 हूरें मिलेंगी। मतलब लगता है कि कोई और एंटरटेनमेंट है ही नहीं, कोई और लालच है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ औरत चाहिए और औरत को इस्तेमाल करना है। और बाकी टाइम जो बात करेंगे तो ऐसे बात करेंगे कि तालिबानी सोच की बात होगी। पर्दे में रहो, हर वक्त पर्दे में रहो, और हिजाब लो, और जी शरिया ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। और असलियत क्या है मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं आपको 2 क्लिप्स दिखाऊंगी, वो देखिएगा और देखेंगे असलियत क्या है इन मौलवियों की। और फिर ये बात करते हैं जन्नत की, बात करते हैं शरिया की, बात करते हैं पर्दे की, और खुद इनके दिमाग में क्या भरा है, सिर्फ और सिर्फ औरत, और सिर्फ औरत के साथ इन्होंने रहना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे भी जो है वो सालों साल रहना है, ये मरते भी नहीं है मौलवी। तो इनको शर्म भी नहीं आती। मदरसे इन्होंने रखे हुए, इनके दिमाग में सिवाय इसके कि औरत और एंटरटेनमेंट औरत के साथ, उसके अलावा कोई दूसरा ख्याल नहीं। इसीलिए अब ये जब इनको कुछ समझ नहीं आती तो फिर ये जानवरों को भी नहीं छोड़ते, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे जो मर्जी हो, ये उसके साथ भी शुरू हो जाते हैं। तो हम वीडियो देखते हैं। उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। मेरे नबी ने फरमाया कि उंगली का इतना हिस्सा सूरज को दिखा दे, इतना, ये फिंगर टिप जिसको कहते हैं, ये अगर जन्नत की लड़की फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं। हाँ, खुश हो जाओ, अल्लाह हम सब। जी, ये हाल है, ये इनके दिमागों में भरा हुआ है। और फिर ये बात करते हैं जन्नत की, बात करते हैं इस्लाम की, और बात करते हैं शरिया लॉ लाने की। और इसी तरह से बात करते हैं कि जी हम गजवाए हिंद करेंगे और हम हिंदुस्तान पे हमला कर देंगे। ये तो इनका दिमाग है, और यही इनकी सोच है, और यही इनकी तालीम है। करते हैं और इनको शर्म भी नहीं आती इन मौलवियों को। और ये डिफरेंट जो मौलवीज थे उनके अलग अलग क्लिप जोड़े हैं किसी ने, और आप इनको सुन सकते हैं और आप हैरान नहीं होंगे, क्योंकि इस तरह की बातें ये आज जिसे कहते हैं 2021 में भी ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। और इनको ना कोई शर्म है, ना कोई गैरत है, और इनको सिर्फ और सिर्फ यही दिमाग में घूमता है। या फिर जैद हामिद जैसे लोग हैं जिनको हर वक्त यही रहता है कि हम हिंदुओं को मार दें, हम गजवाए हिंद कर दें, हम जाके वहां पे कब्जा कर लें। अरे तो क्या कर रहे थे जब अंग्रेज गए थे? तो कब्जा कर लेना था ना, दोबारा से अपनी हुकूमत शुरू कर देनी थी, 1000 साल फिर दोबारा करते। क्या बात है, वहां से भागे किस लिए? पाकिस्तान क्यों बनाया? ये रीजन जो है वो मुझे इस बात का जवाब तो देना कि जब जब अंग्रेज आके गए, बीच में हिंदुओं की जो गवर्नमेंट है या हिंदुओं की हुक्मरानी तो आई ही नहीं। पहले तो मुगल थे, और मुगलों के बाद जो है वो अंग्रेज आ गए, ब्रिटिशर्स आए हैं। ब्रिटिशर्स के बाद जो है वो आप वहां से दुम दबा के किस लिए भागे? वहीं पे रहते और लड़ते उनसे।
کہ یہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے غلام تھے، 1000 سال ہمارے غلام رہے، اس کے بعد وہ انگریزوں کے غلام رہے، اور اس کے بعد ہم اپنے ہی غلاموں سے ڈر کے بھاگ گئے، ادھر آ گئے، اور ہم نے کہا ہم تو الگ رہیں گے، ہمیں پاکستان بنا کے دے دو۔ مطلب کوئی عقل ہوتی ہے، اور اب آج کل جو نئی جنریشن آ رہی ہے اس کو آپ اتنی ڈھکن قسم کا نہ سمجھیں جیسے آپ خود ہیں۔ تو اس لیے تھوڑی سی احتیاط کیا کریں اپنی بات چیت کرنے میں، اور یہ زہر اگلنے میں ذرا کنٹرول رکھیں اپنی زبان پہ، اور سوچیں کہ آپ دنیا میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں جو آپ کو نہیں پھیلانی چاہیے۔ آپ دوسروں کو بھی سکون سے جینے دیں اور خود بھی جئیں، مطلب جیو اور جینے دو۔